देखिए 5 प्रकार के प्रमुख रस बताए गए हैं। शांत रस है, फिर दास्य रस है, फिर साख्य रस है, फिर वात्सल्य रस है और फिर माधुर्य रस है। तो इन सारे जो रस हैं इसमें जो दास रस है ना, उसकी प्रधानता हर जगह है, या वो इंग्रेडिएंट हर रस में मिलेगा आपको। ये जो 5वां रस है शांत रस है, उसको तो महाप्रभु ने रिजेक्ट ही कर दिया। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, चारी भाव दियो नचाई भुवन, पूरे भुवनों को नचा दिया उन्होंने 4 प्रकार के रस को देकर। तो शांत रस तो महाप्रभु ने रिजेक्ट किया है। क्यों? उसमें कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। उसमें क्या कर रहे हैं आप, शांत रस में बस भगवान को निहार रहे हैं, मगर भगवान के साथ कोई ऐसा आदान प्रदान नहीं है गुणों का, लीलाओं का, रसों का। श्री श्री रुक्मिणीदार का देश गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री प्रभुपाद की जय। तो एक बार हिज ग्रेस मोहन जी बता रहे थे, मंगल आरती की महिमा बता रहे थे कि सब लोगों को मंगल आरती आना चाहिए। फिर अंत में पूछा कितने लोग आते हैं मंगल आरती, तो काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो उनको लगा कि अप्रिसिएशन मिलेगी। तो प्रभु जी बोलते अरे मंगल आरती में आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मंगल आरती में तो खंबे भी खड़े हैं ना, खंबे सारे खड़े हैं, तो खड़े मंगल आरती में आगे अब खड़े हो गए तो उसका कोई बड़ी बात क्या है। आओ थोड़ा सा हाथ हिलाओ, थोड़ा सा अपना शरीर हिलाओ, भगवान के नामों का कीर्तन करो, तब तो आगे मंगल आरती में आने का आपका लाभ है। तो ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि शांत रस में कोई भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि आप कुछ और रस ना, रस में सेवा के भाव से आप जुड़ी। तो इसलिए ये जो दास भाव है ये आधारभूत है बाकी सारे रसों में, ये सब में कॉमन है। जैसे कई बार आप ना बाजार जाइए, कोई डब्बा लेना है आपको, प्लास्टिक का डब्बा लेना है या स्टील का डब्बा लेना है, तो दुकानदार है वो डब्बा निकालेगा, फिर उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा छुपा होगा, फिर इसके अंदर एक और डब्बा होगा, उसके अंदर एक डब्बा होगा ना, तो एक में ही बड़े सारे ना पैकेज है वो। तो ऐसे ही जो माधुर्य रस है ना, उसके अंदर भी दास भाव छुपा है, जो वात्सल्य रस है उसके अंदर भी दास रस छुपा है, जो साख्य रस है उसके अंदर भी दास रस छुपा है। मतलब ये कॉमन है कि बिना दास की भावना के, बिना सेवा की भावना के भक्ति किसी भी रस में हो नहीं सकती है। साउथ इंडिया जाए ना आप, तो वहाँ राइस फेमस है, वहाँ पे बिना चावल के रह नहीं पाते बेचारे। यहाँ दिल्ली आते हैं तो रोते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो हम चपाती के लिए रोते हैं, वो आके यहाँ पे चावल के लिए रोते हैं। मगर वहाँ पे जो भी चावल बनेगा ना, तो अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स रहते हैं उसमें, लेमन राइस है ना, और टेमरिंड राइस है, हर जगह पोंगल है उसमें भी राइस है। तो राइस क्या है, कॉमन इंग्रेडिएंट है हर जगह का। अब गुजरात चले जाएं तो वहाँ चीनी कॉमन इंग्रेडिएंट है, हर चीज में चीनी ठोक दें, वो दाल में चीनी, इसमें चीनी, उसमें चीनी। और बंबई में जाएंगे तो मूंगफली हर जगह मिलेगी, हर चीज में चटनी मूंगफली की, सब्जी मूंगफली की। तो कई जगह नारियल हर जगह होता है ना, उड़ीसा में जाएंगे तो नारियल हर जगह मिलेगा। तो कॉमन इंग्रेडिएंट है। ऐसे ही भक्ति का कॉमन इंग्रेडिएंट क्या है ना, वो है दास की भावना, सेवा की भावना। तो और दुनिया में बताते हैं सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है वो, सर्विस इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो, क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं है। बाकी कोई भी आपको लेना, कुछ भी आपको बिजनेस करना है तो इसलिए पहले आपको सामान एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए स्टोर चाहिए आपको। मगर यह सर्विस इंडस्ट्री ऐसे कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये जो सोसाइटी है, इसमें भी जो सेवा है वो सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और सेवा के बिना कोई रह नहीं पाता है। कोई बोले ना मैं सेवा नहीं करता, अरे हो नहीं सकता आप कैसे सेवा ना करते हो, कहीं ना कहीं तो सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। या तो आप देश की सेवा कर रहे होंगे, नहीं तो आप अपनी सोसाइटी की सेवा कर रहे होंगे, अपनी कास्ट की सेवा कर रहे होंगे, अपने प्रदेश की सेवा कर रहे होंगे। कोई बोलता नहीं नहीं हमें दुनिया से लेना था नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, उनकी सेवा में लगे हैं। अब कोई अपनी पत्नी से पक चुका है ना, बड़ा खून चूस चुके, बोले सब बर्बाद है, सब डुप्लीसिट है, सब धोखेबाज है, बस मैं तो अपने बच्चों की सेवा करता हूँ। और थोड़े समय फिर वो बच्चे भी धोखा देने लग जाते हैं ना, वो भी बच्चे वो आपके सो रहे हैं तो पैंट में से पैसा निकाल के चले जाएंगे, पापा बाय बाय। तब उनसे भी आप, उन्होंने नाक में दम कर दिया आपके, तो उनकी सेवा भी छोड़ दी, बोले अब उनकी सेवा भी नहीं करता हूँ, किसी की सेवा नहीं करता हूँ। फिर भी आप कहाँ लगे हुए हैं, अपने इंद्रियों की सेवा करने में लगे हुए हैं ना, अपने आप को खाने पिलाने सजने संवारने में लगे हुए हैं। फिर प्रभुपा जी बोलते हैं कोई अपने आप से ही परेशान हो जाता ना, इतना डिप्रेस हो जाता है, फिर कुत्ता रख लेता है, कुत्ते की सेवा करेगा। अब बोले नहीं कुत्ता तो हमने पाला है, हाँ पाला आपने, मगर आगे कौन चल रहा है,
आगे कौन चल रहा है? कुत्ता आगे चल रहा है ना। तो जो आगे चलता है वो तो राजा होता है, जो पीछे चलता है वो दास होता है। अब कुत्ते को सूसू पोटे है तो आधा घंटा खड़े रहना पड़ेगा आपको वहां पे। बोले तू कर ले, आराम से कर ले, है ना, घर में मत करिए, तू बाहर कर ले। तो रुके रहेंगे वहां पे। क्या कर रहे हैं? कुत्ते की भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू आर सर्विंग डॉग। कहीं ना कहीं तो मगर सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना सेवा के कोई अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।